हमारे इस YouTube चैनल पे तो आज बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं और हिंदी का एग्जाम है, आप सभी को मालूम है सेंटअप एग्जाम में तो पूरा का पूरा वायरल प्रश्न हम सभी के पास आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे वायरल प्रश्न का राइट कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पूरा का पूरा यह PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे यह भी सिखाऊंगा, इसलिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देरी के हुए सबसे पहले हम हिंदी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर जान लेते हैं, ताकि आज हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछा गया, मैं बता दिया हूं बहुत बार कि आप सभी के एनुअल एग्जाम में भी 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी दोगुने प्रश्न का ही संख्या रहेगी, तो इसलिए चिंता नहीं करना है और अपनी तैयारी को बेहतर थोड़ा सा कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न पहला चैप्टर से पूछा हुआ है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ्य की है। विश्व के अंदर भारत श्रम काशी के नौबत खाने में या श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, आप सभी केवल ध्यान से देखेंगे, लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा, यानी बीच में ही बता दूंगा कि PDF कहां से डाउनलोड कर लेना आप लोगों को। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो मदन और कासू के बीच झगड़ा हमेशा होता था लट्टू के खेल के ललकी के लिए। क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल के ललकी के लिए या लट्टू के खेल के लिए कह सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, किसकी खोज में हमारी ऐतिहासिक चेतना की नया अध्याय जुड़ गया। किसकी खोज में ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर संस्कृति की खोज में, यानी संस्कृति की खोज में ऐतिहासिक में हमारा नया एक अध्याय जुड़ गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न, देखिए काफी कमाल का, ये भी प्रश्न कह रहा है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है। जहाज के डेक पे खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है। तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 37 वर्ष के जो सूर्य जोन्स थे इन्होंने देखा था। अगले प्रश्न के पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पांचवें नंबर प्रश्न का आपसे भी करेक्ट आंसर लगेंगे आलोक पर्व। ठीक है, पूरा का पूरा राइट आंसर बताऊंगा और सेम यही प्रश्न आपके आज के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपके स्कूल में हिंदी का एग्जाम होगा तो ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मेन ओरिजिनल वायरल प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि उच्च श्रृंखलाता पशु की प्रवृत्ति है, स्व वह बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ्य की है, अभिनय शिक्षा और संस्कृति या नौबत खाने में। तो यहाँ पे है ना, इसका छठे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नौबत नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी उच्च श्रृंखलाता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया। अगला प्रश्न के सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं। तो सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा कीजिए, आठवां नंबर प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है, बेतमा दानपत्र कब का है। बेतमा दानपत्र कब का है। तो 8 का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे 1020 ईस्वी का। ठीक है, 1020 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कुहानसान शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो 9वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अमरकांत। ठीक है, आप सभी के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को चैनल से को सब्सक्राइब करवाएंगे और खुद करेंगे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर को दे दिया था सोने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न, अंग्रेज कवि टेनिनस ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर वर्जियल। क्या हो जाएगा, वर्जियल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया, यानी संगीत भारती से उनसे कौन जोड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिला जी। क्या हो जाएगा, कपिला जी जुड़े हुए, तो इनका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, आंद्रे बेता रेनो शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनय में रहकर लिखी थी। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 30। लगभग कितना, तो 30 लिखा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का। अगर एक दो क्वेश्चन बाई चांस अगर गलत हो गया तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, संतू ठंड से कांप रहा था। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजीबा देवी के जीवन और संगीत साधना का यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक
कौन से है? निर्जा है, गिरिजा है, देवप्रिय या विरासत है। तो 16 का करेक्ट सर आपका बी हो जाएगा, गिरिजा। क्या हो जाएगा? गिरिजा है। अगला क्वेश्चन है 17 प्रश्न। 17 प्रश्न कह रहा है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? यानी शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पे कोई भी जन्नत नहीं है, ऐसा कौन से व्यक्ति है जिन्होंने बोला था? सोनल मान सिंह ने, या यतेंद्र मिश्रा, या बिस्मिल्लाह खां, या गिरिजा देवी ने। तो 17 का करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट सर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। ऐसा बोलते थे कौन? बिस्मिल्लाह खां ऐसा हमेशा बोलते थे क्योंकि शहनाई वादक थे ना। अगला क्वेश्चन 18वां प्रश्न देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए अगर आपसे भी पूछे गांधी जी कहाँ गए, तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। करेक्ट सर डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न की कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 19 का करेक्ट सर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र है। किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन देखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन अगर हम अच्छे से देखकर तैयारी कर लेते हैं तो एनुअल एग्जाम में यहाँ से है ना 15 से 20% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको तैयारी बेहतर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए करा, भग्गू अगर नरेन घर में गुस्से तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? यानी ऐसे बोला हुआ था कि भग्गू अगर नरेन घर में, जैसे हम कहते हैं रे सुनो रे भाई, अगर नरेन घुस गया घर में ना तो सारे के हाथ पैर तोड़कर फेंक देना बाहर। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? दीदी ने, पिताजी ने, माँ ने, या इनमें से कोई ने? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो पिताजी नाम था। कौन? तो पिताजी बोले हुए थे अपने बेटे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न व्याकरण से। व्याकरण से कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट सर ये कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। कवर्ग का कंठ ही होगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न का जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। यानी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हम नाक और मुंह का प्रयोग करते हैं और उस उच्चारण में लघुता यानी थोड़ा सा जल्दी बोलने वाला लघुता मतलब दीर्घ उतरिया रहता था ना, तो जल्दी हम बोल सकते हैं। तो अब वैसे स्वरों को क्या कहेंगे? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर या निर्नुनासिक या अनुनासिक। तो यहाँ पे ना 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट सर अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक। करेक्ट सर 22 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो अहम प्लस कार अहंकार क्या हो जाएगा? अहम प्लस अहंकार हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो शुद्ध शब्द पूछे तो 24 का यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी को पता चलेगा प्रणाम जो है, यह प्रणाम क्या है? शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न एकदम पूरा का पूरा जाना है और एकदम राइट आंसर छापकर मात्र 20 मिनट से अंदर, यानी 20 मिनट में क्या 10 मिनट में आप छाप सकते हैं अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर जाइएगा अपने एग्जाम में। तो ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखिए करें चित्र शब्द में कौन लिंग है? तो चित्र शब्द में कौन लिंग है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए करें भाप शब्द है, भाप तद्भव है, तत्सम है, देशज या विदेशज है। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग काफी बार आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ पंडितानी। क्या हो जाएगा? पंडितानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का हिंदी में कितने कारक है? हिंदी में कितने कारक है? 29 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 8 कारक है। क्या हो जाएगा? 8 कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 30 का कर्म कारक है। क्या हो जाएगा? क्योंकि मछुआ जो होते हैं उसको मछली मारना है, कर्म ही रहता है, उसका काम ही रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 31 नंबर का है आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निजवाचक का। क्या हो जाएगा? निजवाचक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न का कुछ लड़के खेल रहे किस विशेषण का उदाहरण है? तो कुछ लड़के खेल रहे किस विशेषण का उदाहरण है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है क्रियाओं के व्यापारों की निरंतरता को कहते हैं, यानी क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या आसन भूत काल। तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चिड़िया शब्द। चिड़िया शब्द कैसा शब्द है? तो 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे बी, तद्भव शब्द। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है।
35वां प्रश्न देखिए करें, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के अगर भेद पूछे तो कितने होता है? तो 3 होता है। अगला प्रश्न पे चर्चा करिए। 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न, सपूत शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कहाँ होता है। तो सपू जो होता है उपसर्ग सबसे पहले होता है और प्रत्यय जो होता है बाद में होता है। तो सपूत, तो पूत तो क्या हो जाएगा? श। यहाँ पे करेक्ट आंसर 36 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है? बंधु शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय का बोले थे आप सभी को बाद में होता है, बंधु शब्द में प्रत्यय है तो बंधु, तो आप सभी का यह निकलेगा ऊ, क्या हो जाएगा? बंधु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बंधु शब्द का प्रत्यय ऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38वां प्रश्न देखिए कर रहा है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न कर रहा है। 39वां प्रश्न क्या कर रहा है? सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? स्वपरिवार शब्द में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन 40वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन सब है, पूरा का पूरा 100 प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट में चल रहा है तो चिंता ना करेंगे, ठीक है। देखिएगा 40वां प्रश्न करा, अग्नि शब्द का विलोम है। तो अग्नि शब्द का विलोम अगर आपसे भी से पूछे तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, जल है। अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए करा, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे या त्याग गए, यानी उस दुनिया से चले गए थे? तो यहाँ पे 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाहे गुरु। क्या हो जाएगा? वाहे गुरु कहते हुए उनका प्राण त्याग गया था, यानी जब मर रहे थे तो उनके मुंह पे यही था, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ठीक है। 42वां प्रश्न देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आप सभी को मालूम है कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में। 43वां प्रश्न देखिएगा, मोहन छवि रस खानी लखी लखी अब दुर्ग अपनी नाही किस कविता की पंक्ति है? मोहन छवि रख खानी लखी अब दुर्ग अपनी नाही, तो यह जो हो जाएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 43 का करेक्ट आंसर यार थोड़ा सा प्रेमैनी श्री राधिका, क्या हो जाएगा? प्रेमैनी श्री राधिका। 44वां प्रश्न क्या करा, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो 44 का करेक्ट आंसर, घनानंद ने नादिर शाह के धूल दिया था। क्या दिया था? तो धूल दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न करा, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो 45वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। प्रेमघन इनका कहा जाता था, इनका पूरा नाम था बद्री नारायण प्रेमचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां प्रश्न कर रहा है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 46वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्राम्य। क्या हो जाएगा? ग्राम्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न क्या कह रहा है? 47वां प्रश्न कह रहा है कि दन ने जरित अवलपक नत चितवन अधरों में चीर निर्रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म एक वृक्ष की है था, भारत माता, यह अक्षर क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? तो सी हो जाएगा, भारत माता। क्या हो जाएगा? भारत माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न देखिए कह रहा है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो 48वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का, बहुत अच्छा यह कविता था, ठीक है। 49वां प्रश्न क्या करा, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता पूछे तो 49 का करेक्ट आंसर आप लोगों का किसान मजदूर। क्या हो जाएगा? किसान मजदूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 50वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं, और 50वां प्रश्न कह रहा है, सचिन हिरण्यवातेशन अज्ञ को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? तो यहाँ पे है ना 50वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे, इनमें से सभी संस्कृत का भी था, अंग्रेजी फारसी का भी था और तमिल का भी था, यानी अवताशान को यानी अज्ञ जी को हिंदी के अलावा संस्कृत का ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था, तमिल का ज्ञान था, यानी इतने सारे भाषा वो जानते थे, ठीक है। तो 85 प्रश्न आप सभी को पूरा का पूरा राइट लगाना रहता है, लेकिन मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ ताकि आपको सभी पूरा का पूरा लगा कर आ जाइएगा, लेकिन 85 आप सभी को लगाना है, यानी 50 तक आप देख लिया। अगर यहाँ तक ही आपका अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप सभी नहीं बनाएंगे, लेकिन पूरा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 51वां प्रश्न क्या करना, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 51वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सदा नेरा। क्या हो जाएगा? सदा नेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर प्रश्न देखिए करा बचाना है जंगल को जहर हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से, धुआं हो जाने से या नाला हो जाने से। तो 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाने से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए करा वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आसमान चलता रहता है। क्या हो जाएगा? आसमान चलता रहता है। 54 नंबर प्रश्न देखिए करा कवित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली थी? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार का रहने वाला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कर रहा है पहली विफलता पर झलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। यह पंक्ति किस कविता की? अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा मेरे बिना तुम प्रभु, यह स्वदेशी। तो 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्षर ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न पे चर्चा कीजिए। 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर प्रश्न का जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो 56 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 55, यानी 55 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। अगला 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झाड़ा झलक किसकी रचना है? तो झाड़ा झलक किसकी रचना है? तो 57 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जीवनानंदन दास की। क्या हो जाएगा? जीवनानंदन दास की। 58 नंबर प्रश्न की कह रहा है जीवनानंदन दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि थे? तो 58 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रविंद्रोत्तर काल के करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है टेल ऑफ ऑलमिटी क्या है? तो टेल ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। क्या? कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है रेनर मारिया रिके का जन्म कब हुआ था? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में रेनर मारिया रिके जी का जन्म हुआ था। 61 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो वैतनिक शब्द का विलोम पूछे तो अवैतनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवैतनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना काम निकालना। क्या होता है? अपना काम निकालना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, यानी जो व्याकरण के बारे में जानकारी लगता है उसे हम क्या कह सकते हैं एक ही शब्द में? तो यहाँ पे है ना आपका 63 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण के व्याख्यारण कह सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पति शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल्लभ। क्या हो जाएगा? बल्लभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है ए मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 76 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, संबंधवाचक, क्योंकि नेपाल से संबंधित है तब ना कुत्ता आया। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर प्रश्न। 77 परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 77 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा परिचारिका। क्या हो जाएगा? परिचारिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संबोधन कारक है। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। अगला है 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है आशु शब्द कौन का लिंग है? तो आशु शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान शब्द में कौन संज्ञा है? तो पाकिस्तान शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 81 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो 81 का करेक्ट आंसर आप सभी डी लगाएंगे, परिराज्य। क्या हो जाएगा? परिराज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सीमांत शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो सीमा प्लस अंत सीमांत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा यही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा आज की एग्जाम में। ठीक है, या अगर एग्जाम देकर आएंगे तो आप सभी आंसर की मिलाएंगे तो पूरा का पूरा यही मिलेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बड़ी न का उच्चारण स्थान क्या होता है? बड़ी न का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछ रहा है। तो 83 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृदा। क्या हो जाएगा? मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न करेगा जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हाकार जैसी ध्वनि नहीं होते उन्हें कहते हैं महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोषण व्यंजन या अघोषण व्यंजन। तो 84 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी लगाएंगे, 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी आर नारायण। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आर नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने किया? कहते नहीं कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 87 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नजमा ने बोला था। किसने बोला था? तो
नजमा ने बोला था। अगला देखिए 88 नंबर प्रश्न करा है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो 88 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने। क्या हो जाएगा? नारायण की पत्नी करेक्ट आंसर। 89 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? किसे अपने मृत पति पर यानी मरा हुआ पति पर भी बहुत गुस्सा आया हुआ था? तो 89 का करेक्ट आंसर लगाएंगे वल्ली अमाल को। क्या हो जाएगा? वल्ली अमाल को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बेटे को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ जा रही है ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 90 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माँ को। क्या हो जाएगा? माँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब 10 प्रश्न बचा हुआ है, राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं फास्ट में। 10 नंबर सॉरी यहाँ से आप सभी का अभी 1 मिनट, ये हम 90 नंबर प्रश्न 89 90 अच्छा यहाँ पे 65 66 दे दिया। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं न, तो ये लक्ष्मी के पूर्वजों को कितने खेत, हाँ 90 के बाद यहाँ पे आएगी। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न कह रहा है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या लगाएंगे? ए, बाड़ी लगाएंगे। बाड़ी होता है एक प्रकार का, ठीक है। अगला देखिए 92 नंबर प्रश्न कह रहा है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो उस समय क्या बात किया जा रहा है? तो 92 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सातकोरी होता। क्या हो जाएगा? सातकोरी होता। तो 93 नंबर प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 93 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लगभग 1 बीघा। क्या हो जाएगा? 1 बीघा मतलब क्या होगा? 20 कट्ठा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, पापती किस रोग से पीड़ित है? तो 94 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेनी जस्टिस। करेक्ट आंसर डी लगाएंगे, बी नहीं डी लगाएंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो 95 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सीता की घर छोड़ दिया, सीता ने घर छोड़ दिया यहाँ से। 96 नंबर प्रश्न के 96 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भी से कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो 96 नंबर प्रश्न का आपसे भी करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, गुजराती भाषा में लिखी गई है। 97 नंबर प्रश्न देखिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो 97 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राधा। क्या हो जाएगा? राधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, वल्ली अमाल को कितनी नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 98 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या हो जाएगा? 48 नंबर वाले में, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि माजी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो 99 का करेक्ट आपसे भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, घोड़ा गाड़ी। क्या हो जाएगा? घोड़ा गाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है और हिंदी के लास्ट प्रश्न, यही लास्ट प्रश्न आपसे से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो 100 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या लगाएंगे? डी, बी लगाएंगे, ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर जान लिया जो सेंटर एग्जाम में पूछा गया था। आप सभी बताएंगे कि आप सभी को इसमें से कितना प्रश्न याद था, तथा आज आप सभी एग्जाम देने जाएंगे तो गर्दा उड़ा कर आना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न ये सारे हो गए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये रहा आंसर की, मैं आंसर की भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप सभी का आंसर की है, इसी आंसर की को डाउनलोड कर लेना है और आप सभी को ले जानी है। डाउनलोड करिए या ऐसी प्रकार से आप सभी को लिख लेना है एक अच्छे से कॉपी में और लेकर जाएंगे और सीधे छक्का उड़ा कर आना है, ठीक है। तो आइए आप सभी को मैं बता देता हूं सबसे पहले अब इसको डाउनलोड कहां से करेंगे। देखिए सेंटर एग्जाम के पूरा ओरिजिनल वायरल प्रश्न डाउनलोड करने के लिए आप सभी क्या करेंगे? टेलीग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है बाबू। देखिए मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क गोल है, जबकि रात की 1:22 हो रहा है और इस समय नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को है ना हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है यही BSB करे। आप सभी यहाँ पे सर्च वाला आइकन पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे या कॉमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे जाएंगे आप सभी क्या करेंगे? उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद है ना आप सभी को 15 नवंबर यानी आज के दिन में ही यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आप सभी को www.bsbcareer.com बिहार बोर्ड सेंटर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है? इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे यानी इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे है ना आप सभी
को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी यानी इस ग्रुप में भी PDF डाल दिया जाएगा, चिंता ना करें। तो जल्दी से जल्दी आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। नए साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। काफ़ी मेहनत कर लो आप सभी के लिए, देख लिया रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी के लिए हमारे पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया, तो मेरा फर्ज बनता है आप सभी को वीडियो बनाकर देना, ठीक है। इसलिए अभी तक मैं सोया नहीं, आप पता नहीं सो कर उठेंगे और जिस समय मैं वीडियो ही बना रहा हूँ अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे सो कर उठ कर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस समय तक मैं अभी जग कर वीडियो बना रहा हूँ। किसके लिए? तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।